प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी आकाशदीप का पाठ करेंगे। कहानी पढ़ने से पूर्व मैं जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहती हूँ। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद के समकालीन थे और उन्होंने पहली कहानी ग्राम 1911 में लिखी थी, जो इंदु पत्रिका में छपी थी। प्रसाद की कहानियों के संग्रह प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि हैं। प्रसाद प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियाँ जो हैं वो दोनों भिन्न प्रकार की कहानियाँ हैं। प्रेमचंद और प्रसाद एक ही समय के रचनाकार हैं, लेकिन दोनों की रुचियाँ और दोनों का लेखन शैली जो है भिन्न है। प्रेमचंद जी आदर्श और यथार्थोन्मुख कहानियाँ लिखते रहे हैं, जबकि प्रसाद का झुकाव भावानुकूलता या भावात्मकता और सांस्कृतिक प्रेम की ओर अधिक दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से दोनों की कहानियों की भावधारा भिन्न भिन्न है। हम प्रसाद की कहानियों की बात करें तो प्रसाद की कहानियों में इतिहास यानी अतीत का प्रति प्रेम जो है वो दिखाई देता है। अतीत का जो गौरव है, गौरवशाली चरित्र हैं, वे उनकी कहानियों में दिखाई देते हैं। इस प्रकार इतिहास उनकी कहानियों में उपस्थित है। इतिहास के साथ कल्पना का सुंदर मिश्रण हुआ है और भावनाओं का उसमें संयोग हुआ है। तो इतिहास, कल्पना और भावना, इन तीनों के सम्मिश्रण से प्रसाद की कहानियाँ जो है ओतप्रोत हैं। प्रसाद की कहानियों में मानव जीवन के जो भाव हैं उनका औदात्य रूप हमारे सामने आता है। प्रसाद भारतीय संस्कृति से प्रेम करते थे, उसका गहरा ज्ञान उनको था। भारतीय दर्शन उन्होंने पढ़े थे और विशेष रूप से बौद्ध दर्शन का उनके जीवन पर प्रभाव था। इसलिए प्रसाद की गद्य में और पद्य में दर्शन का प्रभाव हमको दिखाई देता है। उनकी कहानियों में बौद्ध की करुणा, त्याग, दया के भाव हमको दिखाई पड़ते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम का विशेष भाव और उस पर बलिदान हो जाना, न्यौछावर हो जाना, ये उनकी कहानियों के पात्रों में हमको दिखाई पड़ता है। प्रसाद की एक और विशेष बात है कि प्रसाद की कहानियों की नायिकाएं जो हैं, जो नारी पात्र हैं, वे अबला नहीं हैं। अधिकांश नारी पात्रों के पास अपना एक मस्तिष्क है, यानी अपना एक विचार है, जिसके आधार पर वे चलती हैं। वे किसी परंपरा या रूढ़ि के ऊपर चलना अस्वीकार करती हैं। हम कह सकते हैं कि वे विद्रोही हैं। अपने मन की भावनाओं और अपनी समझ के अनुसार वे जीवन में अपने संघर्षों को दूर करती हैं और अपने जीवन का निर्माण करती हैं। तो इस रूप में प्रसाद की जो कहानियाँ हैं वे अत्यंत ही रोचक हैं, अत्यंत ही अलग हैं। तो आज जो कहानी है उसमें आकाशदीप, इसमें भावानुकूलता है, प्रेम है, कोमलता है, इस कहानी में चित्रात्मकता है और करुणा का भाव या कहें सबके प्रति प्रेम का जो भाव है वह भी इसमें दिखाई पड़ता है। तो प्रसाद की कहानियों का निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान का चित्रण जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो हम कहानी का प्रारंभ करते हैं। यह कहानी नाटक की तरह अलग अलग दृश्यों में बटी हुई है।
प्रसाद ने इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार की अलग अलग संख्या दे करके इसको समझाया है, या उसको अलग अलग रूप में उस दृश्यों को दिखाने की, लिखने की चेष्टा की है। तो पहला जो दृश्य है उसमें चंपा और नायक बुद्धगुप्त दोनों बंदी हैं। दोनों समुद्र में के एक बेड़े में, एक नाव में बंदी हैं। आंधी से टकरा जाने पर, तूफान आ जाने पर दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों ही आपस में एक दूसरे को उस अंधकार और आंधी में हिचकोले खाते हुए छुड़ा लेते हैं। यानी दोनों रस्सियों से बंधे हुए होते हैं, लेकिन अब वे बंधन मुक्त हो जाते हैं। तभी पता चलता है कि बुद्धगुप्त को कि यह जो मेरे साथ में अंधकार में है यह एक स्त्री है। तो बुद्धगुप्त उसमें कहता है, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उनको गले से लगा लिया और फिर कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? चंपा ने कहा, क्या स्त्री होना अपराध है? और इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे का परिचय लिया और उस पोत पर जिसके भीतर वे बंदी हैं उसका जायजा उन्होंने लिया। बुद्धगुप्त निरीक्षण कर रहा था, तभी और तीव्र आंधी आई और समुद्र गरजने लगा। नाव एक छोटी गेंद के समान उछलने लगी और एक झटके के साथ उनकी नाव स्वतंत्र हो गई और दोनों आंधी में हंस पड़े। यानी दोनों पूर्ण रूप से मुक्त हो गए थे। दृश्य 2 में प्रातःकाल का वर्णन है कि वे दोनों नाव में मुक्त हैं और फिर अचानक से पोत का जो नाविक है मणिभद्र, वो कहता है कि बुद्धगुप्त तुम मुक्त कैसे हो गए? बुद्धगुप्त उसके निकट जाकर के कहता है कि अब इस पोत का स्वामी मैं हूं। मणिभद्र कहता है, तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त, कदापि नहीं। चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वही स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धदेव ने कृपाल देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया और दोनों बुद्धगुप्त और मणिभद्र दोनों युद्ध करने लगे और बुद्धगुप्त ने बड़ी फुर्ती से, साहस और चालाकी से मणिभद्र पर अधिकार कर लिया। मणिभद्र उसके आगे समर्पण कर देता है और बुद्धगुप्त उसे छोड़ देता है। दोनों पवन के सहारे सहारे नाव पे पोत पर बैठते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। नाव धीरे धीरे जाती है। तब चंपा से बुद्धगुप्त पूछता है कि तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? तब चंपा कहती है कि मणिभद्र ने पाप वासना के कारण मुझे बंदी बना लिया। फिर वह परिचय देते हुए कहती है कि जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो चुका था। मैं पिता के साथ ही नाव पर रहने लगी। समुद्र ही मेरा घर बन गया। तुम्हारे आक्रमण के समय में मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंत में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई और उसी दिन से मैं बंदी बना दी गई। मैं रोष से जल रही हूँ। इस प्रकार चंपा अपना पूरा परिचय देती है।
तब बुद्धगुप्त कहता है, मैं भी ताम्रलिपि का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिता रहा हूँ। अब तुम क्या करोगी? जलदस्यु यानी जो जल का क्षेत्र है उसमें जो डाकू हैं वे लूटपाट करते हैं, अन्य की नाव को और अधिकार कर लेते हैं, सामान लूट लेते हैं, उनको जलदस्यु कहा जाता है। जब बुद्धगुप्त पूछता है कि तुम क्या करोगी, तो चंपा कहती है कि जहां मेरा भाग्य, जहां अनिर्दिष्ट विधाता मुझे ले जाए उस ओर मैं चल दूंगी। मेरे जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है। उस भोले और भाली बालिका के चेहरे पर भाव देख करके, उसके पवित्रता को देख करके जलदस्यु बुद्धगुप्त जो है वह भी कांपने लग गया और उसने देखा कि उसके हृदय में भी कोमलता का भाव अभी विद्यमान है। दोनों नाव खेते खेते एक द्वीप के निकट पहुंच गए। बेला से नाव टकराई, चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। माझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। चौथे दृश्य में 5 बरस बाद प्रसाद लिखते हैं, 5 बरस बाद का वर्णन करते हुए कि चंपा एक उच्च भवन में बैठी हुई है, एक तरुणी दीपक जला रही है और चारों तरफ जो द्वीप है वह जगमगा रहा है और एक बालिका जो है, एक सेविका जो है, वह धीरे धीरे आकाश दीप को जला करके उसे ऊपर की ओर खंबे पर, उस बांस के ऊपर उसको निर्धारित जगह पर रख रही है। तभी एक युवती आती है और वह कहती है कि बुद्धगुप्त मिलने की आज्ञा चाहते हैं। बुद्धगुप्त आते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम अभी तक दीप ही जला रही हो? तब वह हंसने लगता है